dl, एज्यूमिंग कि मैग्नेट, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह काम करता है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लूप में ही होगा। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, है ना, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे डॉट हटा के, का इंटीग्रल आई एनक्लोज्ड। अब एक बात बताओ, इस लूप से कोई करंट आ रहा है? सारा करंट तो बाहर सरफेस से बाहर जा रहा है, इसमें कोई करंट, इसके अंदर से कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। तो इसका मतलब क्या होगा? cos 0 1 होता है, ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे 0 में तो भी 0 हो जाएगा। b मान लेते हैं कांस्टेंट है, dl, इसका dl क्या आएगा बच्चों? dl का इंटीग्रल बता दो, dl का इंटीग्रल क्या होगा? 2 पाई स्मॉल r, तो b इंटू 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की क्या वैल्यू आ गई? 0। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि करंट जो भी हम पॉइंट पे जाएंगे, जिस भी पॉइंट पे अंदर जाएंगे, वो हमारा हमेशा क्या होगा? इस लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि सारा करंट बाहर बाहर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो सिलिंड्रिकल याद रखिएगा बच्चों, जैसे शेल थ्योरम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसी तरह से उस शेल का यहाँ पे जो एनालॉगी है वो है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और वो ऐसे हम लोग ACL यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो B 0 हो गया अंदर के लिए। लेकिन अगर हम लोग बाहर के लिए देखें तो एक ऐसा पॉइंट लें R विच इज़ आउटसाइड दी सिलेंडर, मतलब इसका जो रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है R, इससे बड़े डिस्टेंस पे जाके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या होगा? तो अगेन हमने क्या लेना है? एक एम्पीरियन लूप लेना है। तो ये हमने ये बड़ा वाला एम्पीरियन लूप ले लिया, फिर से वही काम करेंगे, है ना। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा सेंस इस तरह का है, चलो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री या 180 डिग्री जो भी लिखना है लिखो, का इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, क्या सारा करंट इसके अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सारा करंट आई लिख देंगे, तो बी डी एल इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर की वजह से होता है, उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक सिलेंडर की वजह से भी आ रहा है।